नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन आज डिजिटल माध्यम से शिखर बैठक करेंगे, जिसमें दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों और आगे बढ़ाने के रास्ते तलाशेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन आज दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया डिजिटल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा आदि से जुड़े 29 पुरावशेषों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटा दिया है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। ये पुरावशेष अलग अलग समय अवधि के हैं, जिसमें से कुछ तो 9 से 10 शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। मामले पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 न्यायाधीशों की जान को खतरे के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार ने तीनों न्यायाधीशों को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। आज देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान देने की घोषणा की गई थी। आज उनकी बेटियां कृतिका और तारणी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगी। इस साल 21 और 28 मार्च को राष्ट्रपति पद्म सम्मान प्रदान करेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में रोष प्रदर्शन करने वाला है। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद 25 मार्च को चंडीगढ़ से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। एमएसपी को लेकर किसान एक सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, आपके पंजाब से प्रभारी दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा और आईआईटी दिल्ली से जुड़े संदीप पाठक को पंजाब से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें सुल्तानपुर से सपा छोड़ के बीजेपी में आए पूर्व एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। साथ ही सुभाष यदुवंश, अविनाश सिंह चौहान, विनीत सिंह, सुदामा सिंह पटेल और ब्रजेश सिंह विशु को उम्मीदवार बनाया गया है। रायबरेली में एमएलसी पद के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दिनेश प्रताप सिंह का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की बारी है। 25 मार्च को शाम 4 बजे एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन इससे पहले 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आएंगे। उसी दिन विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव भी होगा। बीजेपी योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुट गई है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय एकाना क्रिकेट स्टेडियम में संविधान की शपथ लेंगे। योगी सरकार के शपथ ग्रहण का मेगा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी की शुरुआत लखनऊ स्टेडियम से 25 मार्च को करेंगे, लेकिन जौनपुर में उनका बुलडोजर आज से ही गरजने लगा है। कई वर्षों से एक दबंग ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना गोदाम बना रखा था। इसके खिलाफ जिला प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध गोदाम को ढा दिया। प्रशासन का बुलडोजर चलने से माफियाओं और भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव में पुलिस की लचर कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में बदमाशों ने दुकान पर सामान खरीदने गए युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। वहीं हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। कानपुर में पिस्टल बाज कार चालक की हाईवे में गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बाइक सवार परिवार को टक्कर मारने के बाद एक कार चालक ने हवा में पिस्टल लहराई। इसके बाद हाईवे में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। संभल में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। चंदौसी कोतवाली के खुर्जा गेट पर ट्रांसफार्मर के चारों ओर लगी लोहे की बाउंड्री टूटने से हादसा हो गया। इसमें एक 55 साल के बुजुर्ग की चिपककर मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेई से शिकायत करने के बावजूद लोहे की बाउंड्री ठीक कराई गई थी। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। पिंकी चौधरी ने शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान को लेकर धमकी दी। उनका कहना है कि अगर किसी ने भी रिलीज होने के बाद पठान फिल्म देखी तो उसे पीटा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में होली मिलन समारोह में जमकर पुलिस अधिकारी थिरकते नजर आए। पुलिस कमिश्नर और डीएम के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाबी गाने पर पुलिस अधिकारी के डांस का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। कन्नौज में छिबरा मऊ की कसावा चौकी क्षेत्र के कठाहार गांव में देसी शराब पीने से पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने वाले एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे इलाज के लिए मिनी पीजीआई सैफई ले जाया गया। वहीं एक मृतक की पत्नी ने गांव के ही 2 लोगों पर शराब में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर संभल में भी राजनीति हो रही है। दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच ने फिल्म के बहाने विधानसभा चुनाव में की गई बेईमानी से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। वहीं अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने कश्मीर फाइल्स पर बैन लगाने की बात दोहराई है। दानिश अली का कहना है कि ये बीजेपी का एक एजेंडा चल रहा है। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस फिल्म का कैंपेन कर रहे हैं। ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, जबकि फिल्म अधूरे तथ्यों पर बनी है। इस तरह की फिल्में नफरत फैलाने के सिवाय कुछ नहीं है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्हें वहां दोबारा बसाया जाना चाहिए। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के माजरा परवाना गांव में मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से 5 किसानों पर हमला कर दिया। उसने आते जाते राहगीरों को भी निशाना बनाया। वहीं उपचार के दौरान कई किसानों ने दम तोड़ दिया। संभल में शिक्षा विभाग के कारनामे की पोल खुलकर सामने आ गई, जहां तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी ने कौड़ियों के भाव 2 स्कूलों का मलबा बेच दिया। अधिकारी ने नियम कानून ताक पर रखकर बगैर अनुमति मलबा बेच दिया। अब इस मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है और जांच कर कार्रवाई की बात कही है। शाहजहांपुर के रौजा थाना क्षेत्र में पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धुधु कर जल गया। फिरोजाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें खाकी का भी खौफ नहीं है। जब एक महिला को बचाने पुलिस गई तो PRV 0679 के दारोगा पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने दारोगा से पिस्टल और मोबाइल छीन लिया। थाना लाइन पार के कुपा का ये मामला है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद SP सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
देवरिया के बरियारपुर क्षेत्र के डाहिलपार गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के दान पेटिका को लेकर रविवार को बवाल हो गया। इस दौरान ईंट पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्ष के 14 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। सलेमपुर व देवरिया के सीओ के अलावा कई थाने की पहुंची पुलिस व पीएसी ने माहौल को शांत कराया। एक पक्ष की तरफ से थाने में तहरीर भी दी गई है। अमरोहा के थाना गजरौला के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान 2 जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ पर गलत ट्रीटमेंट का आरोप लगाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। महोबा के कबरई कस्बे में संचालित एसबीआई बैंक की शाखा में आग लग गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों के जो कार है उसके चलते बैंक में अंदर आग लग गई। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोंडा में रास्ते के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर में नदी में डूबे 14 वर्षीय नाबालिग का शव बरामद कर लिया गया है। कल नहाने के दौरान नाबालिग का पैर फिसलने से नदी में डूब गया था। नाबालिग के शव को तलाशने के लिए रविवार को सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। सुबह स्थानीय लोग सर्च ऑपरेशन में जुट रहे थे और नाबालिग का शव घटना वाली जगह के पास से ही बरामद हो गया। मोतिहारी में अहले सुबह कोचिंग जा रहे 2 छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। दोनों छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तेज रफ्तार के कहर से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर डीएसपी सहित थाना पुलिस पहुंची, आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में जुट गई। भोजपुर में नहाने के दौरान 16 साल के लड़के की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नहाने के लिए सोन में गया, लेकिन गहरे पानी की वजह से उसमें डूब गया। इसके बाद वहां मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर परिजन और मछुआरे और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने राशन कार्ड के सत्यापन का आदेश दिया है। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो राशन कार्ड के तहत राशन लेने के पात्र नहीं है, पर वो लोग राशन ले रहे हैं। इसके साथ देवघर नगर निगम क्षेत्र में भी विशेष अभियान शुरू किया गया है। भागलपुर पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी शराब माफिया खुलेआम शराब की तस्करी कर रहे हैं। 4 दिन पहले 2 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। इस मौत के पीछे जहरीली शराब को मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इंडिया वॉइस ने ये जो वीडियो है, ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शराब तस्कर साजन कुमार खुलेआम शराब की तस्करी कर रहा है और एक महिला भी। साहिबगंज में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर साहिबगंज सड़क को जाम करके लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से साहिबगंज के कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से संदीप यादव, मिथुन कुमार, नीलेश कुमार शामिल है। वहीं छोटू साहब मायागंज अस्पताल में भर्ती है, जिसकी आंख की रोशनी चली गई। भागलपुर के साहिबगंज के इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है। रोहतास के अरेर खुर्द गांव में आपसी विवाद में गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। बाद में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया है। देवघर के स्थानीय सिनेमा हॉल में जैसे जैसे द कश्मीर फाइल्स फिल्म की जानकारी लोगों को हो रही है, वैसे वैसे ही भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। कई शहरों में ये फिल्म नहीं लगी है, ऐसे में दूसरे जिलों से काफी संख्या में लोग देवघर इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं।
बोकारो में पूर्व सैनिक समाज के लोगों ने परिवार के साथ बोकारो मॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस दौरान बोकारो के विधायक विरंची नारायण भी मॉल में पहुंचे और पूर्व सैनिक समाज के लोगों से मिले। इस दौरान विधायक ने कहा कि ये फिल्म उस समय की है जब कश्मीर में हिंदू भाइयों मां बहनों के साथ बहुत अत्याचार हुए। झारखंड में विधानसभा सत्र के 13वें दिन भी विधायकों ने लगातार सदन के बाहर स्थानीय नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आसू विधायक लंबोदर महतो सरकार पर हमला बोलते नजर आए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री पर कोयला और खनन चोरी करने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। वहीं इस पर सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी अपनी दाल रोटी की चिंता करने का अधिकार है। बीजेपी को लगता है कि वो सही है तो उचित प्लेटफॉर्म पर बातों को रखना चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बंशीधर को शपथ दिलाई। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा मौजूद थे। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद बंशीधर भगत विधानसभा पहुंचे और सभी विधायकों को शुभकामनाएं दी। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने शपथ दिलाई। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की 47, कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और निर्दलीय 2 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद सदस्यों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाएगा। विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के बाद आज शाम को बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक होगी। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि नेता सदन के लिए जो आज शाम बैठक होगी उसमें जो पार्टी हाईकमान तय करेगा उसके साथ वो खड़े हैं। वहीं शपथ ग्रहण के बाद निवर्तमान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने जो भरोसा उन पर दिखाया है उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने सीएम के चेहरे के बारे में कहा कि आज शाम विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें तय किया जाएगा कि सीएम का नाम क्या है। सीएम पद से आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज शाम 4:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों की माने तो धामी के परिजन देर रात खटीमा से देहरादून पहुंचे। पार्टी के 5 और 1 निर्दलीय विधायक धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार है। वहीं आज उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होने वाला है। उत्तराखंड के दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी आज देहरादून आने वाले हैं और नए सीएम के चेहरे का औपचारिक ऐलान करेंगे। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड के नए सीएम अनिल बलूनी हो सकते हैं। सीएम की रेस में देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी का भी नाम सामने आ रहा है, पर कयास यही है कि नए सीएम का चेहरा अनिल बलूनी हो सकते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद अब केंद्रीय पर्यवेक्षक मंथन करने उत्तराखंड आ रहे हैं। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अविनाश पांडे और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 70 विधानसभा सीटों पर जीत के आए विधायक और प्रत्याशियों के साथ समीक्षा करेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि बैठक को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पर गाज गिरी। हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के निर्देश बीएसपी प्रमुख मायावती ने दे दिए हैं। उनकी जगह बीआर धोनी को पार्टी की कमान सौंपी गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 2 सीट ही मिली थी। जोशी मठ पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 मार्च को तपोवन में एक दुकान में चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत दुकान
गोस्वामी द्वारा कोतवाली जोशीमठ में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को तपोवन से गिरफ्तार कर चोरी की गई 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए बरामद किए गए। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में इजाफे का असर अब तक रिटेल कस्टमर्स पर तो नहीं पड़ा, लेकिन बल्क यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बल्क यूजर्स के लिए डीजल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। हालांकि पेट्रोल पंप पर रिटेल यूजर्स के लिए रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेंसेक्स की शुरुआत आज 168 अंकों की तेजी के साथ हुई है। 58,030 के लेवल पर हुई है और निफ्टी की शुरुआत 42.54 अंकों के साथ।